समिति में कैश बुक कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। एक दिन का हम लोगों ने कैश बुक का प्रैक्टिस सेट बनाया है, जो आज कैश बुक के जो पेज होता है, कैश बुक का पेज, उस पर हम लोगों ने आप लोगों को लिखा है। रोको भाई, कैश बुक तो यहाँ पर दूध उत्पादक सहयोग समिति का नाम आपको लिखना है। और इस पेज में दो भाग है, दो भाग, एक है जमा का भाग और एक है नामी का भाग। जमा की तरफ समिति में जो पैसा आता है वो लिखा जाता है, नामी की तरफ जो पैसा समिति से जाता है वो लिखा जाता है। तो आज एक्सरसाइज में प्रारंभिक रकम 2500 रुपया था, तो हमने 2500 रुपया प्रारंभिक रकम ब्यूरो में लिख दिया है 2500 रुपये, इधर एंट्री किया है हमने। फिर प्रवेश शुल्क के नाम पर आया खाता है, प्रवेश शुल्क खाता 5 व्यक्तियों से प्राप्त, रसीद संख्या 1 से 5 रुपया जो प्राप्त हुआ है, फिर आपको कुल रकम में भी 5 रुपया लिख दिया गया। हिस्सा पूंजी खाता के नाम पर 5 व्यक्तियों से प्राप्त हुआ है, रसीद संख्या 1 से 5 के द्वारा 50 रुपया प्राप्त हुआ है, हमने 50 रुपया। फिर दूध खरीद हुआ है सुबह और शाम, तो दूध खरीद लिखा है सुबह में 100 लीटर, शाम में 110 लीटर। सुबह में 100 लीटर का दाम है 2000 रुपया और शाम के 110 लीटर का दाम है 22 रुपया। दोनों को जोड़ने के बाद कुल रकम में 42 रुपया लिख दिया गया। ये जो दूध खरीद का पैसा है उसी दिन पेमेंट नहीं होता है, 10 दिनों के बाद पैसा संघ से आएगा तब हम उसको रिटर्न करेंगे। आज कैश बुक हमको कंप्लीट करना है, इसीलिए इसको हमने उधार के रूप में इधर बैलेंस करने के लिए जमा के साइड में भी लिख दिया गया है दूध उत्पादक उधार खाता। दूध उत्पादक उधार खाता के रूप में लिखा गया है, ब्यूरो में 1 से 1,825 का बकाया लिखा गया है 42 रुपया, फिर कुल रकम में भी 42 रुपये करा दिया गया। फिर उसके बाद स्टेशनरी खरीद हुआ है, समिति में स्टेशनरी खरीद हुआ है, तो स्टेशनरी खरीद खाता खरीद होता है तो आपको नामे साइड में लिखना होता है। तो खरीद 2 रजिस्टर 20 रुपया के दर से 40 रुपया लिखाया गया, कुल रकम में 40 रुपया लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका स्थानीय दूध बिक्री हुई, समिति में किसान खरीदने दूध आते हैं, वो समिति का इनकम होता है, वो स्थानीय दूध बिक्री के रूप में हमने जमा साइड में लिख दिया है। सुबह 5 लीटर 24 रुपये के दर से 120 रुपया प्राप्त हुआ है और कुल रकम में भी 120 रुपया लिख दिया गया। बैंक में खाता खोलने हेतु पैसा जमा किया गया, तो पैसा समिति से बैंक में गया है, इसलिए बैंक खाता के रूप में हमने नाम में लिख दिया है। खाता खोलने हेतु 500 रुपया, कुल रकम में भी 500 रुपया लिख दिया गया। फिर यात्रा खर्च हुआ है, बैंक जाने का खर्चा हुआ है, तो बैंक जाने में 30 रुपया खर्चा हुआ है, हमने कुल रकम में भी 30 रुपया लिख दिया गया। इधर आपको पूरा जो जमा साइड में है, प्रारंभिक रकम 2500 रुपया, प्रवेश शुल्क खाता 5 रुपया, हिस्सा पूंजी 50 रुपया और दूध उत्पादक उधार खाता का जो 42 रुपया और यहाँ पर स्थानीय दूध बिक्री का 120, सबको हमने जोड़ लिया है। 6875 रुपया जमा साइड में है। जमा साइड का पैसा को सीधे हम उसी कॉलम में, उसी रो में नीचे जाएंगे और 6875 रुपया मैंने लिख दिया। इधर नामे साइड में 42 रुपया, 40 रुपया, 500 रुपया और 30 रुपया के जोड़ के ऊपर में लिखा है 4770 रुपया। नीचे वाले 6875 से 4770 रुपये घटाए हैं 2105 रुपया। 2105 रुपया अंतिम रकम, जीवन के सीधे अंतिम रकम यहाँ लिखा गया है। और इसके बाद शब्दों में लिख दिया गया है, सचिव अपना वहाँ हस्ताक्षर करेंगे, अध्यक्ष भी हस्ताक्षर करेगा। और एक दिन का ये कैश बुक कंप्लीट हो गया है। दूसरे दिन के लिए जब हम लिखने जाएंगे तो जो ये अंतिम रकम है वो अगले दिन के लिए प्रारंभिक रकम हो जाएगा। अंतिम दिन का ये अंतिम रकम जो आज का है, अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा? प्रारंभिक रकम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।